पुलिस वाले हीरो भी रहते हैं, विलेन भी रहते हैं। रियल लाइफ में पुलिस वाले केवल लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। सोशल मीडिया के जरिए हजारों तरीके से चीटिंग हो सकती है। अपने लाइफ का मजा आनंद लेना है, लेकिन राह से भटकना नहीं। सर ने अभी आपको जो केसेस बताए हैं, मैंने क्योंकि बहुत करीब से हर प्रकार से चीजों को देखा है, सबसे पहले तो एक बार जोर से बोलेंगे भारत माता की। चलिए, तो जोश एकदम हाई है सभी का। आज हमारे बीच भबरकुआ थाना प्रभारी श्री शशिकांत जी चौरसिया उपस्थित हैं और आज का आपका जो सेशन है वो बहुत शानदार होने वाला है, क्योंकि रोज तो हम पढ़ाई करते ही हैं, रोज सारे विषयों को सीखते हैं, लेकिन आप आगे चल के जिस राह पर जाने वाले हैं वहां के लिए आपको किस प्रकार से तैयार होना है, सर उस चीज को लेकर मार्गदर्शन करेंगे। तो सर का बहुत सारा धन्यवाद। सबसे पहले तो सर ने जो अपने अमूल्य समय में से कुछ क्षण हमारे लिए निकाले, तो एक बार सर के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। तो आप चूंकि सभी लोग पुलिस के जॉब में जाने वाले हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने इंटरेस्ट से इस जॉब का चयन कर रहे होंगे। मैं आपसे दरअसल बात ये करने आया हूं कि पुलिस का जॉब जो है बहुत 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 अच्छा जॉब है। जिनके पास 90% बुराई है, यानी वो क्राइम कर रहे हैं, ऑफेंडर हैं, ऑफेंस कर रहे हैं, उनके लिए लॉ के अकॉर्डिंग जेल भेजना, फाइन करना, ये सब कानून बना है, एक सिस्टम बना है। इंडिया कैसे चलता है, इंडिया में सबसे ऊपर कौन है, सर लोगों ने आपको बताया होगा। सबसे सुप्रीम कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के भीतर जो कॉन्सेप्ट है हमारे इंडिया को चलाने का, उसी से सारा कानून बना है। पुलिस का जॉब बहुत ही अच्छा है। तो जो 10% बुराई वाले और 90% अच्छाई वाले जो व्यक्ति हैं, जो अभी आप लोग हो, सभी के भीतर मैं मानता हूँ कि क्योंकि आप जिस बैकग्राउंड से आए होंगे, आप में एक सोच होगी, आपके मदर फादर का भी एक उनकी आकांक्षा है कि हमारा बेटा, हमारा बेटी पुलिस के जॉब में जाए या अपने पैरों पर खड़े होके दिखलाएं और समाज में और सोसाइटी में, हमारे पड़ोस में, हमारे गांव में, शहर में हमारा नाम हो, हम अपने आप को साबित कर सकें। अभी हम लोग क्या कर रहे थे कि नगर निगम इंदौर के जो विद्युत विभाग के जो मेन मुखिया हैं, उनको हम दिखा रहे थे साइट के, सर यहाँ देखो पूरे सर्विस रोड अंधेरे पड़े हैं। कुछ लोग हैं जो गलत संगत का शिकार हो जाते हैं और वो उन्हें भूल जाते हैं, उन्हें लगता है कि शहर की चकाचौंध, ये कैफ़े, ये सिगरेट, ये चाय, ये सर्विस रोड का अंधेरा, इन सब चीज़ों में जो लोग यहाँ खो जाएंगे शहर की चकाचौंध में। अगर आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे, पढ़ाई नहीं करेंगे, तो एक तो वैसे ही वैकेंसी कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, 2000 भर्ती निकलती हैं, पता चला 4 लाख फॉर्म डल गए। तो आप लोग बहुत ही मासूमियत से यहाँ भर कर के अपने घरों से चल कर के आए हो, और आपके माता पिता हो सकता है कई बार अपनी काफ़ी सेविंग्स में से आपको पैसे खर्च करके यहाँ पढ़ा रहे हों। आपके ऊपर जिम्मेदारी है एक तो अपना फ्यूचर संवारने की, और दूसरा अपने माता पिता की आकांक्षा जो उनने बांध रखी है। पहला सुख निरोगी काया। यदि आपकी फिजिकल फिटनेस सही नहीं है, आप खाना पीना ठीक से नहीं खा रहे हो, टाइम से सो नहीं रहे हो, टाइम से जाग नहीं रहे हो, है ना, या यहाँ आने के बाद अब माता पिता का डर तो ख़त्म है। हम किस संकल्प को लेकर के अपने गांव से, अपने कस्बे से, अपने होम टाउन से, अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से चले थे। हमारे पिताजी क्या करते हैं, हमारी माताजी क्या करती हैं, उस चीज़ को भूल करके और हम यहाँ रंग तंग में खो जाते हैं। ठीक है, तो मेरा ये कहना है, अगर आप संकल्प लेकर के आए हो कि आपको कुछ बनना है, तो आप तभी बन पाओगे जब आप इन सब चीज़ों से दूर रहोगे। यहाँ पानी और खाने की
गड़बड़ी के कारण बहुत सारे बच्चे बीमार हो जाते हैं, बहुत सारे बीमारी के कारण फिर घर भी चले जाते हैं, वो 1-2 महीने रहते हैं फिर चले जाते हैं। तो आप लोग खान पान का ज़रूर ध्यान रखें। और चूँकि आप ऐसे जॉब की तैयारी कर रहे हैं जिसमें फ़िज़िकल फ़िटनेस भी अपने आप में आपके मार्क्स और आपकी मेरिट पे असर डालते हैं। आपकी रनिंग, आपका थ्रोइंग, आपकी जंपिंग, आपकी ये सारी जो फिज़िकल एक्टिविटी है उसके लिए आपका फिट बॉडी रखना ज़रूरी है। और वो तभी हो सकता है जब आप टाइम से जागें, एक्सरसाइज करें, योगा करें, प्राणायाम करें, व्यायाम करें और अच्छा खान पान रखें। एक यहाँ पर आम समस्या जो सामने आ रही है एज ए पुलिस ऑफिसर जो मैं रोज़ देखता हूँ, एक तो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो नहीं हम कर रहे हैं, है ना, और हम खुद नहीं करते हैं, फिर दोषारोपण करते हैं कि अरे यार क्या है, आजकल सेंस ही नहीं है लोगों में। आपको ट्रैफिक की अवेयरनेस के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होगी पहले से। बहुत चैलेंजिंग जॉब भी है, इसमें लोग आपसे नाराज़ भी होते हैं। पुलिस वाले हीरो भी रहते हैं, विलेन भी रहते हैं। रियल लाइफ में पुलिस वाले केवल लोक सेवक हैं, पब्लिक सर्वेंट हैं। गर्ल्स के ऊपर एक थोड़ी सी अलग जिम्मेदारी है। जो बच्चियां घर से बाहर पढ़ने आई हैं उनके पास एक अलग फीलिंग रोज़ होती है। शाम को वो रोज़ फ़ोन लगाते होंगे, कई लोग लगाते होंगे, कई लोग नहीं भी लगाते होंगे। कुछ लोग बेचारे मदर फादर हैं, हो सकता है व्हाट्सएप चलाना नहीं जानते हों, है ना, तो उनकी चिंता जो है वो अलग किस्म की है। मेहरबानी करके अपने किसी भी फ्रेंड सर्कल में ऐसे लोगों को एंट्री मत दीजिए जिनको आप, जो अननोन है। खासकर इंस्टाग्राम और फेसबुक में आप एक अननोन पर्सन का हाय आएगा और आपने रिप्लाई किया, कोई आइडेंटिटी छिपा के लड़का लड़की बन कर के आ सकता है। सोशल मीडिया के ज़रिए हजारों तरीके से चीटिंग हो सकती है। मैंने बताया ना कि आप लोग इतने मासूमियत से भर के यहाँ आते हो, आप लोगों को पता ही नहीं रहता है कि कितनी बदमाशी, कितनी धोखेबाजी और कितने तरीके के छोटे से लगा के बड़े क्राइम हो रहे हैं। तो हमें अलर्ट रहना है, हमें अवेयर रहना है। तो आप लोग सभी समझदार हैं, यंग हैं और टेक्नोलॉजी से परिचित हैं। पेपर भी सभी पढ़ते होंगे, तो सभी लोग जो पेपर पढ़ते हैं, तो पेपर जब आप पढ़ो तो उसके ऊपर एक बार यह भी देखो कि ये जो चीज़ मैं पेपर में पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, ये चीज़ मेरे साथ तो नहीं हो रही है ना, किसी प्रकार की चीटिंग मेरे साथ तो नहीं हो रही है। तो ऐसी ढेर सारी बातें हैं बताने के लिए एक्सपीरियंस के आधार पे, लेकिन मैं आपको शुभकामनाएं दूंगा कि आप अच्छी तैयारी करें। तो सभी को धन्यवाद, सभी को शुभकामनाएं। विशेषकर हमारे जो सर हैं यहाँ पर, जो भी मैनेजमेंट है, जो भी हमारे यहाँ पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा, एक दिन आपकी बड़ी तारीफ़ हो रही थी, कानवा साहब कर रहे थे कि वो व्यक्तिगत परिचित हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और उन्होंने बताया कि कैसे आपने अपनी मेहनत से और अपना नाम बनाया है, इस कोचिंग को आगे ले गए हैं आप, और लोगों का, बच्चों का भरोसा आपने जीता है। इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, नेगेटिव बातें बहुत हुई क्योंकि पुलिस के पास सारे सुबह से लगा के रात तक नेगेटिविटी से भरे लोग आते हैं, पीड़ित आते हैं या दूसरे को पीड़ा पहुंचाने वाले। तो इसका मकसद ये नहीं है कि आप खुश ना रहें या आप घबरा के रहें, डरने की कतई ज़रूरत नहीं है। अपने लाइफ का मज़ा, आनंद लेना है, लेकिन राह से भटकना नहीं है, राह से भटकना नहीं है। और अभी तो आपका जो टाइम चल रहा है वो समय है करियर बनाने का। तो अभी अगर आप करियर बनाने में जुट जाएंगे तो फिर आगे आनंद ही आनंद रहेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिली होंगी। सर ने लगभग हर तरह से आपको समझाने का प्रयास किया है कि चाहे वो बुरी आदतें हों, चाहे जो आजकल साइबर क्राइम होते हैं या साइबर फ्रॉड होते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल टाइप के हों, इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स, ये तो एक बहुत आम है। जब आप यहाँ से जाते होंगे तो आपको लगता होगा यार ये कार वाला यहाँ से आ गया, इनको बिल्कुल चलाते नहीं आता है, ये ऐसा करते। लेकिन जब हमारी बारी आती है तो हम उस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं। तो
एक चीज हमें ये समझनी पड़ेगी कि अगर हमें वास्तव में सुधार चाहिए तो हम सबसे पहले खुद में सुधार लाएं, हम एक अच्छे नागरिक बने, तभी हम किसी प्रकार की भी सामने वाले से अपेक्षा कर सकते हैं। 2 लाइन मैंने बहुत अच्छी पढ़ी थी, आपके साथ में शेयर करता हूँ। किसी महान व्यक्ति ने एक बार कहा था कि जब मैं जवान था तो मैं दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन जब मैं समझदार हो गया तो मैंने खुद को बदलना शुरू कर दिया। मतलब सुधार जो है वो हमसे ही होना है। अगर हम सारे नियम पालन करना शुरू कर दें, हम एक अच्छे नागरिक बन जाएं, तो हम भी समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। और आप तो आगे जाके, क्योंकि लगभग सभी ने हाथ उठाया है कि वो पुलिस विभाग में अपनी सेवा देना चाहते हैं, जल्द ही वैकेंसीज भी आएंगी, मौका भी आपको मिलेगा। सर ने अभी आपको जो केसेस बताए हैं, मैंने क्योंकि बहुत करीब से हर प्रकार से चीज़ों को देखा है, जो आपको भी सर ने बताया है, ये इनके एक दिन का एक अंश मात्र है। ऐसे केस आते हैं, ऐसी चीज़ें आती हैं कि दिमाग काम करना बंद कर देता है। आपको कहीं ना कहीं उस लेवल पर उन चीज़ों के लिए भी आपको तैयार आगे होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको आगे ट्रेनिंग भी मिलेगी। लेकिन जिस राह पे आप चल रहे हैं, चैलेंज है, उसमें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने है और आपको उन सभी चीज़ों को भली भांति पूरा भी करना है और बहुत अच्छे से अपने आप को प्रूव भी करना है। और सर भी कहीं ना कहीं एक छोटे से, आप जिस तरीके से आप एक पद पे जाने वाले हैं, सर ने भी अपने करियर की शुरुआत करी, आज बहुत अच्छे पद पर हैं। और कुछ दिनों पहले मुझे भी मौका मिला था उस समारोह का हिस्सा बनने का। गृह मंत्री जी द्वारा पूरे मध्य प्रदेश के जो टॉप पुलिसकर्मी थे, उनमें कुछ ही चुनिंदा पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया गया था, उसमें सर भी शामिल थे। और सर को भी गृह मंत्री जी द्वारा सम्मानित किया गया है अपने क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ सेवा देने के लिए। तो अगर हम अपने लक्ष्य को, जो जिम्मेदारियां हमारे पास है, अगर हम उन्हें अपनी भलीभांति अपने हाथ में ले सकते हैं, तो हम इतने सारे पुलिस विभाग में बहुत लोग काम कर रहे हैं, कुछ की छवि बहुत अच्छी है, कुछ की छवि उनके काम करने के तरीके से शायद खराब भी हो सकती है, लेकिन हम अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार रहें तो हम बाकी लोगों में अपनी अलग ही पहचान बना सकते हैं। और वही कहीं ना कहीं हमारा आगे उद्देश्य होना चाहिए कि कोई कुछ भी करे, हमारा जो संविधान है, हमारे जो नियम कायदे हैं, हमारे जो पावर्स हैं, उसके हिसाब से हमें लोगों की सेवा करना है। अल्टीमेटली कोई भी सरकारी नौकरी आप कर रहे हैं तो आप वहां सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की आप सेवा ही कर रहे हैं, तो हमें अपना काम ईमानदारी से करना है। और आज जब आप विद्यार्थी जीवन में हैं तो हमें अपने काम से काम रखना है। मैं कई बार आपको बोल चुका हूं कि घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, क्योंकि इंदौर जितना अच्छा है उतना ही बुरा भी हो सकता है। कई लोग यहाँ से बहुत अच्छा भविष्य बना के गए, कई लोग बहुत बर्बाद होके भी गए, लेकिन इंदौर तो इंदौर है, इंदौर की उसमें गलती नहीं है। गलती हमारी है कि हम किस प्रकार की यहाँ संगति में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम घर वालों से दूर हैं। कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, कोई टोकने वाला नहीं है। आप 10 घंटे मोबाइल चलाओ, कोई मना नहीं करेगा। आप दिन भर कहाँ हो, कोई आपसे कुछ पूछने वाला नहीं है। लेकिन भविष्य तो हमें देखना है ना अपने का, हमारा भविष्य बनेगा, फायदा हमें है, बर्बाद होंगे, नुकसान भी हमें झेलना पड़ेगा। तो जिस उद्देश्य के लिए आप इंदौर आए हैं, जिस उद्देश्य के साथ आप यहाँ पे आए हैं, और घर वालों की जो आपसे उम्मीदें हैं, उसे हर हाल में पूरा करना है। बस यही आप सभी को ध्यान रखना है और सभी लोग आपके साथ हैं। और मैं चाहूँगा कि सर आगे भी कभी किसी प्रकार का मार्गदर्शन अगर आप लोगों को लगता है तो सर ज़रूर कुछ समय निकाल के आपको आगे भी मार्गदर्शन ज़रूर देंगे। सर का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और विनर्स परिवार के ओर से एक छोटी सी भेंट हमारे आदरणीय सर को दी जा रही है, तो सर इस भेंट को स्वीकार करें और हमारा मार्गदर्शन करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आदरणीय सर का पुनः एक बार